Hello? Excuse me. Excuse me? Hello? जापान एक ऐसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन और ब्यूटीफुल नेचर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोग अपनी लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन आपको पता है, इसी जापान के पहाड़ों के बीच एक ऐसा गांव भी छिपा है जहाँ रात होते ही ऐसा लगता है जहाँ समय रुक सा गया है, जहाँ सड़कों पर लोग दिखाई देते हैं पर सांस नहीं लेते। बस स्टॉप पर यात्री बैठे हैं लेकिन कोई भी बस पकड़ने नहीं आता। स्कूल में बच्चे बैठे हैं लेकिन कभी भी स्कूल की घंटी नहीं बजती। लोग ग्रुप बनाकर पूरा दिन साथ में बैठे रहते हैं पर आपस में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। खेतों में किसान काम करते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन फसल कभी नहीं काटी जाती, क्योंकि ये सब इंसान नहीं बल्कि गुड्डे और गुड़िया हैं। सिर्फ एक दो नहीं बल्कि पूरे 350 से ज़्यादा गुड्डे और गुड़िया, और असल इंसान सिर्फ हैं कुछ। दुनिया इसे डॉल विलेज भी कहती है और कई लोग तो इसे जापान का सबसे डरावना गांव भी कहते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर इन गुड्डे और गुड़िया का इस गांव में हर जगह होने का राज क्या है, और आखिर क्यों इस गांव में रात को कोई नहीं रुकता। यह है जापान का नागोरो गांव, जो टोकोशिका प्रीफेक्चर की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहां अभी चारों तरफ सन्नाटा और शांति है। पर एक समय इस गांव में लगभग 300 से ज़्यादा लोग रहते थे। लेकिन समय के साथ युवा अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए शहरों की ओर चले गए, और जिसके कारण यहाँ की आबादी धीरे धीरे कम होती गई, जो अब कुछ ही लोगों में बदल गई है। तभी इसी गांव में रहने वाली एक महिला तुस्कीमो अयानो ने देखा कि धीरे धीरे इस गांव के सभी लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तभी उन्होंने अपने पिता की याद में उनके आकार का एक गुड्डा बनाया और अपने घर में रखा, ताकि उनको लग सके कि उनके पिता उनके साथ हैं। इसके बाद अयानो ने नागोरो गांव छोड़ चुके या गुजर चुके लोगों की याद में गुड्डे और गुड़िया बनानी शुरू कर दी, जो दिखने में असली इंसान से कम नहीं थे। अयानो पिछले 15 साल से यह सब कर रही है, और आज के समय इन गुड्डे और गुड़ियों की संख्या 5-10 नहीं बल्कि 350 से अधिक हो गई है। आज नागोरो गांव में हर गली, बस स्टॉप, स्कूल, खेत, हर जगह सिर्फ अयानो के द्वारा बनाए गए गुड्डे और गुड़िया दिखाई देते हैं। इस गांव को देखने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं और इस गांव की कहानी को सुनकर और इन गुड्डे और गुड़िया को देखकर अचंभित हो जाते हैं। नागोरो गांव में एक स्कूल है जो कई सालों से बंद पड़ा है। वहाँ तो इन गुड्डों और गुड़ियाओं की भरमार है। आपको वहाँ हर जगह गुड्डे और गुड़िया देखने को मिलेंगे। इस स्कूल में ऐसा लगता है मानो सच में बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हों, पेरेंट्स मीटिंग हो रही हो, सब बच्चे आपस में खेल रहे हों। लेकिन ये सब देखने के बाद भी उस स्कूल में सिर्फ सन्नाटा और खामोशी है।
अगर आप नागोरो गांव आते हैं तो या तो आप अपनी पर्सनल टैक्सी से आ सकते हैं या फिर बस से आ सकते हैं, जो आपको यहां सुबह 10 बजे ले आती है। और यहां की आखिरी बस का समय दिन के 3 बजे है, क्योंकि यहां रात को कोई नहीं आता है। यहां से शाम को वापस जाने के लिए कोई बस नहीं है, क्योंकि जो भी पर्यटक इस गांव को देखने को आता है उनमें से अधिकतर वापस दिन में ही लौट जाते हैं, क्योंकि इस गांव में ना तो रहने के लिए कोई होटल है और न ही खाने पीने की कोई दुकान। आज यह गांव दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक अनोखा आकर्षण बन चुका है। लोग यहां तस्वीरें लेने नहीं बल्कि यहां की असल ज़िंदगी और घटती आबादी के कारण को समझने के लिए यहां आते हैं। दिन में तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है सन्नाटा और शांति इस गांव को अपने आगोश में ले लेती है। और जब रात के सन्नाटे में हल्की ठंडी हवा चलती है और सड़कें पूरी तरह सुनसान हो जाती है, तो फिर इस सड़क पर उन पुतलों के बीच चलना आपके दिल की धड़कन को और बढ़ा देता है, क्योंकि हर पुतले की नज़र आप पर होती है और ऐसा लगता है कि हर पुतला आपसे कुछ कहना चाहता है। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं और गहरा सन्नाटा है और चारों तरफ शांति है। आप एक छोटे से जापानी गांव में अकेले चल रहे हैं। अचानक सड़क किनारे आपको एक आदमी दिखाई देता है। आप उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिलता। आप उसके थोड़ा पास जाते हैं तो पता चलता है वह इंसान नहीं बल्कि एक पुतला है। फिर आप जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको बस स्टॉप पर भी इंसानी पुतला, खेत में भी पुतला और स्कूल में भी पुतला दिखाई देता है। और पूरे गांव में आपकी ओर देखते हुए सैकड़ों चेहरे, मानो जैसे यह एक हॉरर फिल्म का सीन है। लेकिन एक ज़रूरी बात यह भी है कि अभी तक ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला है कि नागोरो गांव में कोई भूतिया घटना हुई हो। यही इस जगह की सबसे बड़ी सच्चाई है। सच कहूं तो नागोरो गांव हमें डर की नहीं बल्कि समय और यादों की कहानी सुनाता है। अगर आप जापान आते हैं तो एक बार इस गांव में ज़रूर आइएगा। यहाँ आपको बहुत शांति व सुकून मिलेगा। आशा करता हूँ हर बार की तरह इस बार भी आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कोई नई रोमांचकारी जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।